तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम था धर्मदेव। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। धर्मदेव ने सोचा कि वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। धर्मदेव ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उस धन से एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। वह दिन रात काम करता था, पत्थरों को तराशता था और मूर्तियों को गढ़ता था। मंदिर के निर्माण में उसे कई वर्ष लग गए, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने एक ऐसा मंदिर बनाया जो अपनी सुंदरता और विशालता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो धर्मदेव ने सोचा, अब महादेव मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। वह महादेव को मंदिर में स्थापित करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने महादेव से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। क्या आप मेरे इस मंदिर में आकर विराजमान नहीं होंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, धर्मदेव, तुमने बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया है। तुम्हारी निष्ठा और मेहनत प्रशंसनीय है, पर क्या तुम जानते हो कि मेरा असली निवास कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। धर्मदेव ने कहा, प्रभु, आपका निवास तो कैलाश है, पर मैंने आपके लिए एक नया निवास बनाया है। महादेव ने धर्मदेव को एक और परीक्षा दी। उन्होंने उसे एक ऐसे गांव में भेजा जहां लोग बहुत गरीब और दुखी थे। महादेव ने कहा, धर्मदेव, तुम इस गांव में जाओ और मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ जिसमें कोई भी पत्थर या धातु का उपयोग न हो। धर्मदेव हैरान हो गया। उसने सोचा, बिना पत्थरों के मैं मंदिर कैसे बनाऊंगा? धर्मदेव गांव में गया और लोगों को देखा। वहां लोग भूख से मर रहे थे, बीमार थे और उनके पास रहने की जगह नहीं थी। धर्मदेव ने उन लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान को उन लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने बीमारों का इलाज किया, भूखों को खाना खिलाया और गरीबों के लिए घर बनाए। उसने लोगों को आपस में प्रेम और सहयोग से रहना सिखाया। जैसे जैसे लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, उनके दुखों का अंत होने लगा। कुछ ही समय में वह गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम था। तभी महादेव उस गांव में प्रकट हुए। धर्मदेव ने उन्हें देखा और कहा, प्रभु, मैं आपके लिए कोई मंदिर नहीं बना पाया। महादेव मुस्कुराए और बोले, धर्मदेव, तुमने मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाया है जो किसी भी पत्थर के मंदिर से ज्यादा पवित्र है। तुमने लोगों के दुखी हृदयों में प्रेम और सेवा का दीपक जलाया है। ये गांव ही मेरा असली मंदिर है, क्योंकि मेरा निवास किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में है। धर्मदेव को सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आ गया। उसने जान लिया कि भक्ति का मार्ग बड़े बड़े मंदिरों से नहीं, बल्कि मानव सेवा और करुणा से होकर गुजरता है। धर्मदेव को महादेव से मिला ज्ञान बहुत ही गहरा था। वह अब किसी भव्य मंदिर का निर्माण करने की बजाय लोगों के हृदय को पवित्र करने का प्रयास करता था। वह जहां भी जाता, लोगों को सेवा, करुणा और प्रेम का महत्व सिखाता। उसकी विनम्रता और सच्ची भक्ति देखकर लोग उसे भगवान का रूप मानने लगे थे। एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध पुजारी धर्मदेव से मिलने आया। उस पुजारी का नाम था ज्ञानदत्त। ज्ञानदत्त को अपने धार्मिक ज्ञान और कर्मकांड पर बहुत गर्व था। वह हमेशा बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान कराता था। ज्ञानदत्त ने धर्मदेव से पूछा, हे धर्मदेव, मैं मानता हूँ कि सेवा करना अच्छा है, लेकिन क्या कर्मकांड और पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है? क्या ये सब व्यर्थ है? धर्मदेव ने ज्ञानदत्त की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पुजारी, कर्मकांड और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं है। वे एक मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। पर यदि मार्ग को ही मंजिल मान लिया जाए तो क्या फायदा? धर्मदेव ने ज्ञानदत्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री को एक बहुत सुंदर महल में जाना था। महल तक पहुंचने के लिए एक सुंदर मार्ग था जो फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। यात्री उस मार्ग की सुंदरता में इतना खो गया कि वह वहीं रुक गया और महल तक पहुंचा ही नहीं। ठीक इसी तरह कर्मकांड और पूजा पाठ भी एक सुंदर मार्ग है। इनका उद्देश्य हमारे मन को शुद्ध करना और हमें भगवान के करीब लाना है। पर अगर हम सिर्फ इन क्रियाओं में ही उलझ जाएं और हमारे हृदय में करुणा और प्रेम न हो, तो हमारी पूजा अधूरी है। ज्ञानदत्त को ये बात समझ आ गई।
उसने अपने जीवन में किए गए सभी कर्मकांडों को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ नियमों का पालन किया था, पर उसके मन में सच्ची भक्ति और सेवा का भाव नहीं था। धर्मदेव ने आगे कहा, सच्ची भक्ति वह है जो हमारे कर्मों में झलकती है। जब हमारा हर कर्म, चाहे वह पूजा हो या किसी की मदद, प्रेम और समर्पण से किया जाता है, तभी वह महादेव तक पहुंचता है। ज्ञानदत्त ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने धर्मदेव को अपना गुरु मान लिया और उस दिन से उसने सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि मानव सेवा को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। ज्ञानदत्त पुजारी ने धर्मदेव के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। वह अब सिर्फ कर्मकांड नहीं करता था, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी करता था। उसने अपने मंदिर में आने वाले भक्तों को भी यह समझाया कि सच्ची पूजा बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। एक बार उस राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। नदियां उफन गईं और गांव के गांव डूब गए। लोगों के घर, फसलें और सामान सब कुछ बह गया। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ज्ञानदत्त पुजारी ने अपना मंदिर खोल दिया और सभी बाढ़ पीड़ितों को वहां रहने के लिए बुलाया। उसने अपने मंदिर में रखे सारे भंडार खोल दिए और लोगों को खाना पीना देना शुरू कर दिया। धर्मदेव भी उस जगह पहुंच गया और वह भी लोगों की मदद में जुट गया। वे दोनों दिन रात मिलकर काम करते रहे। वे बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद कर रहे थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र। वे लोगों को बचाते, उन्हें सांत्वना देते और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करते। उसी समय महादेव और पार्वती जी उस दृश्य को देखने के लिए वहां आए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखिए, ये दोनों कितनी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। यही सच्ची भक्ति है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, अब ज्ञानदत्त समझ गया है कि सच्ची भक्ति क्या है। वह अब पूजा पाठ और कर्मकांड को नहीं, बल्कि मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। उसकी पूजा अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके कर्मों में झलकती है। जब बाढ़ का पानी उतरा और लोग अपने घरों को वापस जाने लगे, तो वे धर्मदेव और ज्ञानदत्त को धन्यवाद देने आए। लेकिन उन दोनों ने कहा, हमें धन्यवाद न दें, ये सब महादेव की कृपा है, हम तो बस उनके सेवक हैं। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग न तो किसी मंदिर से शुरू होता है और न ही किसी पूजा पाठ से खत्म होता है। ये तो एक निरंतर यात्रा है जो हमारे हृदय से शुरू होकर दूसरों की सेवा में पूरी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।